Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is prerequisites and challenges of retail banking. So prerequisites का मतलब क्या है कि what are the necessary conditions for the success of retail banking. तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इमेज के अंदर हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ किंग, कस्टमर ओनली। हमारे जो भी कस्टमर रहते हैं those are being treated as a king with respect to any kind of product or service. तो आप लोगों ने एज ए बैंकर एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को कौन से डिलीवरी चैनल के थ्रू आप अपने एंड कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, दैट विल डिसाइड द सक्सेस ऑफ योर रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस। अब कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि बैंक्स की तरफ से अननेसेसरली कई बार जो है वो आप लोगों के चार्जेस कट जाते हैं। आप लोग बोलते हैं कि भाई पता नहीं किस कारण से हमारे जो अकाउंट है उसमें से किसी तरह के चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, कई बार एडिशनल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करने के चक्कर में एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो इनकर करते हैं ऑन द कस्टमर्स। सो उस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस को इनकर करने से भी हम लोगों को बचना है अगर हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सक्सेसफुली मार्केट के अंदर जो है वो परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज। अब हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं वो नहीं चाहते कि वो बैंक में जाएं या फिर ब्रांच को विजिट करें और बार बार उन लोगों को बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करना पड़े। दे वांट कि वो बैंक में जाएं on a click of one touch button they should have an access to their banking products और services। अभी हम लोगों ने देखा है जैसे एटीएम मशीन्स को जो है वो इंस्टॉल किया गया है, इसके साथ में ही कियोस्क मशीन्स को भी इंस्टॉल किया जा रहा है बैंक्स के अंदर, सो दैट आप अपने पासबुक प्रिंटिंग जो है वो अपने आप जो है वो उसको कर पाएँ। सो अगर आज के इस सिनेरियो के अंदर किसी भी बैंक को अपनी सक्सेस को मेंटेन करना है इन द रिटेल बैंकिंग मार्केट तो दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं जिसमें कम से कम जो है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस रह जाए फॉर अ कस्टमर। मूविंग अहेड, प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस। अब प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास जब भी कस्टमर आते हैं इन अ बैंक तो हम कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा बाय यूजिंग द डेटा एनालिटिकल टूल्स हम लोग जो हैं वो एक बेस्ट और सूटेबल प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं टू द कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ दैट कस्टमर। अब हम डेटा, कौन से डेटा को एनालाइज करेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसने पहले कोई लोन वगैरह अवेल तो नहीं किया हुआ है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, मतलब उसने लोन अगर लिया हुआ है तो उस लोन की रीपेमेंट टाइमली बेसिस पे की हुई है या नहीं की हुई है। तो इस तरह के पैरामीटर्स को एनालाइज करके हम लोग जो है वो कस्टमर को डिजायर्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द सक्सेस ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विस इन द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, देखिए आज के बढ़ते हुए इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के टाइम पे हर कोई कस्टमर ये चाहेगा कि मुझे किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड जो है वो फेस ना करना पड़े। सो बैंक्स नीड टू इंश्योर कि जो कस्टमर है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे अगर वो आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ साइबर फ्रॉड के। मतलब उसको ये खतरा ना हो कि अगर मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है देन whom शुड आई रिपोर्ट, रेदर उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो द बैंक इज देयर ऑलवेज टू प्रोटेक्ट मी इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। मूविंग अहेड, एसेस क्रेडिट वर्दीनेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जो डेटा हम लोगों ने गैदर किया और डेटा एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से हम लोग जो है वो एक इंडिविजुअल कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को अगर एनालाइज कर लेंगे कि भाई उसका क्रेडिट स्कोर होता क्या है कि उसकी पास्ट में उसने जो किसी तरह का कोई क्रेडिट लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, क्या उसकी ईएमआई वगैरह की पेमेंट टाइमली मैनर में की जा रही है। अगर कर रहा है तो उसका जो क्रेडिट स्कोर होगा दैट विल बी अ गुड इन नंबर। तो हम लोगों को उसकी क्रेडिट स्कोर को भी एनालाइज करना होगा सो दैट फ्यूचर में उसी के अकॉर्डिंग उसको जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो पिच किए जा सकें। सो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करता है कोई भी रिटेल बैंक तो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग की। अभी हम लोगों ने बात किया कि देखिए आज के इस टेक सेवी वर्ल्ड के अंदर हर कोई इंडिविजुअल जो है वो अवेयर है कि उसके साथ जो है वो साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के अंदर एक कस्टमर को ये विश्वास दिलाना है कि भाई अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता है देन द बैंक इज ऑलवेज देयर विद दैट कस्टमर, जो कि उनको उस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करेगा। इसके अलावा प्राइसिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज इन रिटेल बैंकिंग, क्योंकि अगर आप हाई प्राइजेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करेंगे देन द कस्टमर विल डेविएट टुवर्ड्स अनदर बैंक, और वो आपके बैंक के साथ जो उसका एक बेटर रिलेशन है, जो लॉयल रिलेशन है, उस रिलेशन को वो खत्म करके दूसरे बैंक के ऊपर स्विच कर जाएगा। इसीलिए प्राइसिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इनएडिक्वेसी ऑफ MIS। अब ये MIS क्या होता है? MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए दो टर्म्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज डेटा, सेकंड इज इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस रहता है? डेटा इज द रॉ फैक्ट, और उस रॉ फैक्ट से जब हम डिजायर्ड आउटपुट निकाल लेते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम लोग जो है वो कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करते हैं और वहीं से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिराइव किया जाता है। तो अगर हमारा MIS inadequate है then we will not be able to provide right kind of product to the right kind of customer. Moving ahead, understanding the KYC and AML issues. KYC क्या होता है? Know your customer guidelines, और AML means एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब जब भी बैंक्स के अंदर किसी भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल किया जाता है किसी कस्टमर के द्वारा, तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI KYC जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखा गया है उसको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर करने से पहले। तो किसी भी कस्टमर का KYC या AML से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको चेक करना रहता है। अब इसमें ये चैलेंज कैसे है? क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके बैंक के अंदर कोई कस्टमर आया, उसने अपना अकाउंट वहाँ पे ओपन अप किया, हो सकता है उस अकाउंट का यूज़ वो किसी टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करे, वहाँ से जो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं किसी टेरर को फाइनेंस करने के लिए की जा रही हो। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ बिगेस्ट चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड, इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टेक्नोलॉजी। अब आज की डेट में हम लोग अवेयर हैं ऑलरेडी कि हमारे जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो हैक हो जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स के केसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस बेस पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैनेजिंग दीज साइबर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क का मतलब क्या है कि अब देखिए बैंक्स जो हैं वो लोन्स ऑफर करते हैं अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को। अब उन लोन्स की रीपेमेंट अगर नहीं होती है तो वो लोन्स जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिस वजह से बैंक के लिए ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ये एक हिसाब से रिस्क बन जाते हैं बैंक्स के लिए, क्योंकि लोन्स को तो बांटना ही है बैंक्स को अपने कस्टमर्स को, बट क्या वो लोन्स टाइमली मैनर में रीपे कर दिए जाएंगे, इस चीज़ को असेस करना जो है वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है एक बैंक के लिए। मूविंग अहेड, कॉन्टिन्यूइंग ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ को अचीव करना और उस ग्रोथ को रिटेन करना दोनों में एक बहुत ही थिन सा डिफरेंस रहता है। कस्टमर्स, जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनको अपने बैंक के साथ रिटेन रखना और प्लस उनकी लॉयल्टी को मेंटेन करके रखना, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि आजकल हर बैंक जो है कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्टिकुलर बैंक। सो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर बैंक्स आर फेसिंग द मेजर इशू ऑफ मेंटेनिंग देयर कस्टमर्स और रिटेनिंग देयर लॉयल कस्टमर्स। सो ये कुछ चैलेंजेस थे रिटेल बैंकिंग के अंदर जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के बेस पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। Which among the following factors will contribute to the success of retail banking? Your options are option A, direct banking service, option B, economical service delivery, option C, protecting consumer environment, option D, all of the above. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पुट किया था, which of the following statement is not correct? Your options were Bank's retail loan portfolio registered double-digit growth in 2021.
Option B, percentage of retail loans out of total lending has continued to decline. Option C, 100% branches are covered under CBS. Option D, ATMs as a percentage of bank branches are higher. तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ये हम लोगों ने आरबीआई की एक जो रिपोर्ट आई थी उसकी फाइंडिंग्स के अंदर डिस्कस किया था. सो द परसेंटेज ऑफ रिटेल लोन्स आउट ऑफ द टोटल लेंडिंग हैज कंटिन्यूड टू डिक्लाइन. ये डिक्लाइन नहीं हो रही है अभी, ये राइज कर रही है. डबल डिजिट ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन. सो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.edutap.co.in. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. दैट इज ऑल फॉर द डे. जय हिंद.